सर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ खास बातचीत में पोले ने कहा कि खसूसी मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि पोलिंग के लिए तमाम इंतजाम को मुकम्मल किया गया है। माइग्रेंट वोटरों के बारे में उन्होंने कहा कि उनके मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी पोलिंग बूथ के क़याम समेत खसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब राइज हो गया है वो किस तरह से है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से आप कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मकसद जो है, कंसेप्ट ये है कि एक पर्टिकुलर अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी एक मर्यादा में रहते हुए जो है काम करना। ये सिर्फ कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही नहीं रहता है, इवन ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मशीनरी, उनके लिए भी ये लागू होता है। इसका मेन मकसद यही रहता है कि इलेक्शन से एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस और दायरे में हो और उसमें कोई भी जो है उससे बियॉन्ड न जाए। किसी अगर कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देनी है तो जिले लेवल पर और मेरे ऑफिस में लेवल पर एक कमेटी है। उस कमेटी के थ्रू ही पहले स्क्रीनिंग करानी होती है, उसका अप्रूवल प्री सर्टिफिकेशन के बाद ही वो रिलीज हो सकती है। तो इसकी कंप्लेंट जो है ना सिर्फ फिजिकल मोड में कंसर्न डीसी के पास दी जा सकती है, मेरे ऑफिस पर भी दी जा सकती है, इवन ऑनलाइन ऐप भी इसमें है। सी विजिल नाम का एक ऐप है, सिटीजन बी विजिल। उस ऐप में जाकर के कोई अगर वायलेशंस हो रहा है तो कॉमन पर्सन जो है उसका फोटोग्राफ निकाल सकता है और फोटोग्राफ निकाल करके जो है उसको अपलोड कर सकता है। अपलोड होने के बाद जो है मैक्सिमम 100 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा प्रयास रहता है उस पर कार्रवाई करने का। कैंपेनिंग शुरू हो रहा है, लार्ज स्केल पर के कैंपेन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंट कैंडिडेट्स, तो आपकी तरफ से जो मॉनिटरिंग टीम है वो किस तरह से आपने फ्रेम किया और कितना उनको इख्तियार दिया गया? हर जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉनिटरिंग करने के लिए एक नोडल ऑफिसर से, नॉर्मली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है उस जिले के नोडल ऑफिसर्स है। हमारे ऑफिस में भी जो है हमने एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स लगाए हैं जिनका जिम्मा है कि पूरे यूनियन टेरिटरी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड कंप्लायंसेस चेक करें। उसमें कुछ क्वेरीज है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बहुत सारी क्लैरिफिकेशन सॉर्ट हो जाती है तो वो स्क्रीनिंग कमेटी से जो आती है वो फिर वो देखते हैं उसमें। इवन हम जितने भी 24/7 न्यूज चैनल्स है, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, लोकल उर्दू मीडियम के है, जम्मू से है, कश्मीर से है, या मान लीजिए किसी जिले में अभी भी केबल टीवीज अगर चल रहे हैं तो वो सब जो है अंडर मॉनिटरिंग रहते हैं। उस पर कोई भी जो पॉलिटिकल नेचर की जो न्यूज़ आती है उसमें देखते हैं कि हम कहीं रिपोर्टिंग में या किसी में वायलेशंस तो नहीं हो रहा है। ओवरऑल तैयारियां हैं जिसमें ट्रेनिंग है, बाकी चीज़ें हैं, वो डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी का, उसमें किस तरह से आप आगे बढ़े हैं, कब कहाँ तक तैयारी? ब्रॉडली अगर बात करूँ तो बेसिकली मुझे 3 प्रकार की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट रहती है ईवीएम एंड ईवीएम रिलेटेड कंज्यूमेबल्स। दूसरा रहता है कि ईवीएम के अलावा जो दूसरा मटेरियल रहता है जो पोल पार्टीज ले जाती है वो मटेरियल, इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो है व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट्स के लिए कहीं की फर्स्ट फेज में भी हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी, वो सब चीज़ें हैं। और तीसरी रहती है कि जो इसमें मैन पावर ऑफिसर्स डिप्लॉयड होंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो तीनों चीज़ें जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? तकरीबन जितनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स कन्वे की है 250 के करीब जो है कंपनीज एडवांस डिप्लॉयमेंट के फॉर्म में आई है, उसमें 85 बाहर से आई है और रिमेनिंग जो है लोकली अवेलेबल करवाई गई है। इसको डील करने के लिए, इसके डिटेल में जाने के लिए स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर्स रहते हैं, जो ईडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो उसमें डिटेल में देख रहे हैं। अभी जो फर्स्ट फेज है उस हिसाब से जो हमने फेजिंग के हिसाब से उन कंपनीज को डिप्लॉय करेंगे और उसी हिसाब से जो है वो उसमें चुस्त दुरुस्त इंतजाम किए जाएंगे। मैं माइग्रेंट से मिला, उन्होंने कहा कि जब भी आप उनसे बात करें तो ये इशू ज़रूर उठाए, एम फार्म का जो है आपने पहले भी इसको ख़त्म किया, क्या इस बार भी ये ख़त्म हो रहा है? क्योंकि इसकी वजह से बहुत हर्डल्स हो गए। क्या रहता है, ये स्पेशल वोटर्स माइग्रेंट को ट्रीट किया जाता है और स्पेशल वोटर्स होने के चलते इनकी प्रोसीजर्स जो है वो स्पेशली रखनी पड़ती है, दूसरे जैसे नहीं की जा सकती है।
तो जो भी फॉर्म है, यम फॉर्म है, स्पेशल पोलिंग बूथ्स पर अगर वोटिंग करनी है, फॉर्म 12C है अगर आप पोस्टल बैलेट के जरिए से करना चाहते हैं। 18 साल की उम्र के बच्चे अगर उनको मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को 18 साल होने जा रहे हैं, अभी हो गए या मान लीजिए 1 अप्रैल तक होने जा रहे हैं, वो सब अभी भी जो है अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। अभी हमने 2 ही चीज़ें स्टॉप कर दी है, डिलीशन और करेक्शंस। एडिशन जो है वो चालू है।